हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी के एग्जाम से। एसएससी सीपीओ का एग्जाम है 4 अक्टूबर को हुआ था, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसका मतलब ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले हैं वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक्शन को इसमें ये बोल दिया गया, डिबेट को ये बोल दिया गया, और चेंज को क्या बोलेंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो नंबर यूज कर लेते हैं। मैं डिबेट पे काम कर रहा हूँ तो डी आपका 4 पर होता है, 5 होता है, 2 होता है, 1 होता है, 20 और 5 होता है। तो ये आपके नंबर्स होते हैं, तो इसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, वी आपका 22 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, ई आपका 5, जी आपका 7 और ये आपका 20 है। सॉरी 5, 1 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टी क्रॉस हो रहे हैं, और यहाँ पर एक दूसरे का सम कितना देगा, 27, अपोजिट लेटर है, ठीक है। सेम यहाँ पर आप 1 और 5 को देखो, क्रॉस करा है, और यहाँ पर अपोजिट लेटर है। तो मुझे पता लगा कि अगर मैं हाफ आधा आधा कर दूं तो आधा क्या होगा, क्रॉस का हो रहा है, दूसरा आधा क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। और जो बीच में उनके क्या है, अपोजिट हो रहे हैं। तो सी और ए की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ए से स्टार्ट होगा, ये गलत। और यहाँ पर एक लेटर आएगा उसके बाद सी आ रहा है, तो यहाँ पर सी नहीं है, कट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर तो एक लेटर कम है, वैसे तो ये वैसे ही कट हो गया, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी प्रैक्टिस करो, खुद क्या आंसर आना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, बोला कि ये कितना क्या आएगा इसकी जगह। तो आई थिंक क्या है, अल्टरनेट यूज कर लेते हैं। तो अल्टरनेट यूज करोगे तो ये आपका +2 दे रहा है, आगे देखो तो +2 दे रहा है। यहाँ चेक करोगे तो ये भी +2 दे रहा है, और ये आगे चेक करोगे अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के दूसरा करना है, तो यहाँ पर भी +2 देगा। तो उन सेट में +2 करोगे तो एक सेट आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 112 से 129, 129 से 150। तो एक बार गैप चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में गैप जो होगा वो कितना होगा, 12 और 5 17 होगा, ठीक है। इन दोनों के गैप में कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 20 और एक 21 हो जाएगा। आगे गैप चेक करता हूँ तो 25 का है। आगे गैप चेक करूंगा तो कितने का हो जाएगा, 29 का हो जाएगा। तो अब इनमें फिर चेक करो, 4 का, 4 का, 4 का। आगे भी 4 का करना है, तो 4 का करोगे तो 29 में 4 प्लस करोगे 33, और 204 में अब 33 प्लस करना, कितना आ जाएगा, 732। 237 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोच को बोला गया ये, ठीक है, और बर्थ को ये बोला गया, और ट्रेन को क्या बोलोगे ये आपको पता लगाना है। तो जैसे मैं कोच का लिख रहा हूँ, कोच क्या हो जाएगा, 3 15 1 3 8, और ये आपका कितना दे देगा, 24 1 15 8 और 3। तो ये आपके पास आया है। तो अब देखिए, ये क्या है, मेरे ख्याल से एक दूसरे का अपोजिट दे रखा है। तो आई थिंक ये दोनों क्रॉस कर रखे हैं। यहाँ पर देखता हूँ तो ए आर को क्रॉस किया है, बिल्कुल किया है। टी एच को भी कर रखा है। तो यहाँ पर 2 से 23, 2 से 23 बना, और यहाँ पर 3 से 24 बन रहा है। तो एक बार गैप चेक कर ले, दो को मैं 26 ऐड करूंगा, 28 हो जाएगा, 28, 5 का गैप है। अगर मैं 26 प्लस करूंगा तो 29 बनेगा, 5 का गैप है, ठीक है। तो 5 का गैप है, तो 5 माइनस करना है, एक्चुअली में 5 माइनस करना है। तो ए आर ट्रेन का देखोगे तो यहाँ से मैं रफ कर देता है एक बार। ये लेटर क्या आएगा, फिर ए आर आएगा। ये लेटर आई, ए आर इसमें नहीं, कट करो। यहाँ पर एन आई, ये दोनों लेटर क्रॉस हो जाएंगे। तो आपने निकालना पड़ेगा। तो 20, 20 में से 5 गए, 15, 15 पे कौन सा लेटर आता है, ओ आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन की जगह साइन को चेंज करना है। तो क्या बोला है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह आप डिवाइड रखोगे, भाग रख दो, ठीक है। और आगे डिवाइड की जगह क्या करोगे, प्लस से करोगे, यहाँ पर प्लस रख दो। माइनस की जगह आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस की जगह आप माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। तो 11 से आप कट करोगे तो ये आपका 11 पर आ जाएगा। और 28 × 3, 3 8 24, 3 दूनी 6, और 8 -46, ये आपने सोल्व करना है। तो करिए। तो ये आपका 5 हो जाएगा, ओके।
और ये आपका कितना हो जाएगा 9। -46 करोगे तो आपको कितना दे देगा? 15 में से 6 गए 9, और ये 49, 49 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ऑप्शन का फर्स्ट लेटर मैच है तो मैं ऑप्शन का फर्स्ट लेटर यूज नहीं करूंगा, और लास्ट लेटर भी मेरा क्या हो रहा है? मैच हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है। तो इसको भी यूज नहीं करने वाला है। तो आगे देखोगे तो डी, डी, जी, एम, पी। डी आपका 4, जी आपका 7, फिर क्या आएगा? एम आपका 13, पी आपका 16। तो यहाँ पर आप गैप चेक करोगे, 3 का गैप है, 3 का गैप है। तो इधर भी 3 का गैप होगा तो 10 आएगा, तो 10 प्लस करना भी इधर। ठीक है, 10 पे कौन सा लेटर होता है? जे होता है। तो यहाँ पर एम है, कट हो गया, आई है, कट हो गया, सॉरी, और यहाँ पर भी एम है, ये भी कट हो गया। तो जे यहाँ पर ही आपका राइट आंसर हो गया। बाकी खुद के जो 3 लेटर बचे होंगे खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो प्लस की जगह साइन की जगह साइन चेंज करना है, तो प्लस की जगह आप माइनस चेंज करोगे, माइनस की जगह मल्टीप्लाई चेंज करोगे, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड यूज करोगे, ठीक है, और डिवाइड की जगह प्लस यूज करोगे, प्लस यूज करोगे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 2 से 5 गया, 5 से 5 गया, ठीक है। तो यहाँ पर 30 - 1 प्लस 2 आया। तो यहाँ से क्या बनेगा? 30 प्लस इन दोनों का कम करोगे तो 1 आएगा, और 30 और 1 31 आपका राइट आंसर दे देगा। पेज को फोल्ड किया गया, फिर कट किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, ये सर्कल हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये सर्कल ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि डिजाइन कुछ इस तरह से इन्होंने बना रखा है। सेकंड ऑप्शन वैसे भी राइट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में भी ये डिजाइन ऐसे नहीं है। आगे देखो, फोर्थ ऑप्शन में क्या है? सर्कल बना रखा है, तो यहाँ पर 2 सर्कल होने थे, ठीक है। तो इस वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि हॉर्स को 75 बोला गया, मुंह को 63, रेस को क्या बोलेंगे? तो एक बार नंबर ऐड कर लेते हैं। तो 13 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5, 28, और 28 56, 56 में आप एक माइनस करोगे तो 55 आ जाएगा। और ये क्या कर रखा है? 55 प्लस 8 कर रखा है, ठीक है। और इधर देखो, 8 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 5। तो 15 और 5 कितना हो गया? 20 हो गया। 18 और 8 26, 46, 46 और 20 आपका अगर काउंट करो, 46 और 20 आपका 66, 66 में एक काम करोगे तो 65। तो यहाँ पर क्या है? 10 प्लस किया गया। तो ये 10 और 8 कहाँ से आई, ये चेक करो। 10 क्या है? ये कितने क्वांटिटी है? 5 क्वांटिटी है, तो 5 का डबल है। तो मैंने क्या किया? 65 प्लस में 5 लेटर है, और लेटर का डबल कर दिया। तो यहाँ पर आपका 75 आ गया। आप चेक कर सकते हो, यहाँ इधर हमने 55 देखा, 55 और 63 कैसे बनाया? कितने लेटर हैं? 4, प्लस करो 4 का डबल। तो ये चीज है, ठीक है। 4 का डबल ऐड करना है, इतना मुझे पता चल गया। यहाँ 4 लेटर है, 4 का डबल ऐड हो जाएगा। तो आर आपका 18, ए 1, 3, सी 3 पर, ई 5 पर। प्लस करना है, इनमें क्या करना है? 4 लेटर है और 4 का डबल करना है, तो 8 तो प्लस करना है। और यहाँ से कितना हो गया? 8, 8 और एक 9 और 27, 27 प्लस 8 आपने करना है, तो 35 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि अलास शोक, सॉरी, अलास वो का मतलब क्या होता है? शोक, ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता। ये आ और शोक क्या है? एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम है। सिनोनियम क्या होता है? एक दूसरे के साथ रहते हैं जो, ठीक है। और सुंदरता, सुंदरता क्या करता है? हमेशा चार्म, मतलब आकर्षण लगता है, तो यहाँ पर इसका यूज हो जाएगा। तो असुरूपता ये भी नहीं होगा, सभ्यता ये भी नहीं होगा, मिटाना ये भी नहीं होगा, ठीक है। सोना गोज टू पार्क एवरी डे ऑफ वॉकिंग। सोना पार्क में जाती है, एक सुबह वो चलती है, शीट स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर होम एंड वॉक 40 किलोमीटर टू आर नॉर्थ। वो चलती है और 40 किलोमीटर क्या जाती है? नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 40 किलोमीटर जाती है। देन शी टर्न टू राइट एंड वॉक 60 किलोमीटर। फिर वो राइट टर्न लेती है और 60 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर उसने टर्न किया, फिर 40 चली तो 40 चली, ठीक है। लास्टली शी टू के टर्न लेफ्ट, उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया तो इस तरफ होगी, 60 किलोमीटर चली, ठीक है। पूछा कि विच डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस।
तो यहाँ से ये किस डायरेक्शन में होगा? अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये आपका नॉर्थ होता है इधर, ये आपका साउथ होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका ईस्ट होता है। तो आपका हाउस ये है तो ईस्ट की तरफ जाएगी तो ईस्ट आएगा, तो ये कट। ठीक है। और कितना गई तो आप देखोगे तो ये कितना एरिया 60 है, क्योंकि इसके साइड सेम एज इट इज एरिया। तो 60 और 60 कितना हो गया, दोनों का ऐड करो 120, आपका राइट आंसर दे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है फिर से। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 2 का गैप है, 2 का गैप कितने का, 5 का। और यहाँ पर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो भाई आई थिंक मल्टीपल और चल रहा है, चलेगा आगे चल के। तो 3 एकम 3 और 5 दूनी क्या क्या, 3 एकम 3 प्लस 2 और 5 एकम 5, 5 दूनी 5 दूनी 10 और -3। ठीक है। 7 गुना 3 गुना 6 भी तो कर सकता हूँ मैं, 3 गुना 2 भी तो कर सकता हूँ यहाँ पर, और माइनस में 1 भी तो हो सकता है। ओके। 7 गुना 2 -2। ठीक है। और 12 गुना 3 प्लस 1, ये क्या लॉजिक है? तो भाई एक बार गैप और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से गैप कितना बना, 25 का बना। ठीक है। और एक बार भाई 3 गुना 2 -1, 5 गुना 2 -3, 7 गुना 2 -2, और नहीं बन रहा भाई। 3 गुना 1 प्लस 2 हो जाएगा। ओके। 5 गुना 1 प्लस 2। ओके। 7 गुना 1 नहीं, 7 गुना 2 -2 करते हैं। 12 गुना नहीं बन रहा। तो एक बार गैप से कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और कोई लॉजिक मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो गैप कवर देखो, गैप में कवर देखोगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 2 दे रहा है, ये भी 2, ये 5, और ये आपका कितना देगा, 25। और ये आपका कितना दे रहा है भाई, कितना दे रहा है ये, 32। ठीक है। और यहाँ पर कितना दे रहा है, 8, 8, 2, 2, 2, 5, 25, 32, 288। अगर मैं 32 को 288 से मल्टीप्लाई करूं, देखते हैं कितने मल्टीपल पे जाएगा। आई थिंक 9 पे चला जाएगा। हाँ, 9 पे जा रहा है, पूरा जा रहा है। 2 गुना 1 हो रहा है, यहाँ पर 5 गुना 5 हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बीच में चेक करूँ तो ये +3 हो रहा है। ठीक है भाई, लॉजिक बन गया। ×1 मतलब ओड नंबर है सारे, एक में मल्टीप्लाई, एक में प्लस, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई। और आगे जब होगा तो ओड नंबर होगा तो +11 हो जाएगा। ठीक है। तो 11 ऐड करोगे तो 299 हो जाएगा। ठीक है। 299 आपने इसमें ऐड करना है, तो ऐड करिए। ये हमने 299 ऐड करना है। तो 9 और 7 16, और 6 और 9 15, और 656 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन बोला। स्टेटमेंट क्या बोले कि ऑल प्लेन्स आर माउंटेन्स, सभी प्लेन्स क्या है, माउंटेन है। बना दिया। कोई भी सी माउंटेन नहीं है तो सी को अलग करिए। सम वैलीज आर सी, कुछ वैलीज क्या है, सी है, ये बना दिया। सम वैली, अब कंक्लूजन कंक्लूजन देखते हैं उस पर। सम वैलीज आर प्लेन्स, कुछ वैलीज क्या है, प्लेन है। तो हो भी सकता है, अगर ये हो सकता था पॉसिबिलिटी वर्ड आता, नहीं है तो गलत हो गया। नो वैली इज माउंटेन, कोई भी वैली माउंटेन नहीं है। तो वैली माउंटेन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर बाई चांस मैं इसको वैली को यहाँ पर ऐसे शो कराता तो ये तो वैली हो गया। तो मतलब इसका भी साथ, तो ये भी पॉसिबिलिटी का कारण है। ठीक है। नो सी इज प्लेन, कोई भी सी प्लेन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माउंटेन ही नहीं है तो माउंटेन के अंदर सी बैठा है, तो इसका मतलब अंदर कोई आएगा नहीं। तो ये कनेक्ट नहीं होगा, तो ओनली थर्ड आपका राइट आंसर दे देगा। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। पी और आर के बीच में क्या है? पी के बाद क्यू दिखाई दे रहा है, और
पी से पहले एस, और पी के बाद मुझे क्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने पहले क्यू भर दिया, तो कट करो, कट करो आपका आंसर। मेरा तो एक ही पॉइंट से आंसर आ गया, बाकी आप देखते हैं, आप देखो कितना आप ट्राई कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो आगे देखिए, अल्फाबेट की जगह साइन लगाना है, तो बी की जगह आप क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई, ये जो दे रखा है। ए की जगह प्लस है, तो 5 के बाद ए है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 112 के बाद डी है, डी की जगह हम डिवाइड यूज करेंगे, 8 8। और सी की जगह हम क्या करेंगे, -32। ये सॉल्व करना है, तो 8 से सॉल्व करोगे तो आपका 8 पे कितना जाएगा, 8 एकम 8, और ये आपका 8 चौक 32, ठीक है। और 16 पंजे 80 होता है, 80 प्लस 14 माइनस 32 आपने करना है, तो ये आपका कितना दे देगा, तो 80 माइनस 14 में से 14 और 32 का डिफरेंस करोगे तो 14, और प्लस में 4 18। तो यहाँ पर आंसर दे देगा 62, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 6 स्टूडेंट्स श्री, दयाल, श्रद्धा, तृप्ति, सृष्टि एंड मंजू सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर की तरफ फेस कर रहे। श्री जो है ना एक इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ दयाल एंड तृप्ति। चलो पहले सर्कुलर टेबल बना लेते हैं और उस पर बैठाते हैं धीरे धीरे करके। 6% बैठे हैं तो 6% की सीट तो, और सेंटर की तरफ है तो इनको सेंटर की तरफ फेस करने दो, ठीक है। Sri is an immediate neighbor of Dayal and Tripti. Manju is sitting second to the right. मेरे काम की लाइन ये है। मंजू इज सीटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ दयाल। दयाल के राइट, तो इसका राइट, नीचे वाले का राइट इधर है और नीचे वाले का लेफ्ट इधर हो जाएगा। ऊपर वाले का राइट इधर है और ऊपर वाले का लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो अगर मैं दयाल को यहाँ बैठाऊं, दयाल के दयाल के सेकंड राइट में है, तो 1 2। यहाँ पर कौन है भाई, यहाँ पर कौन है, मंजू है, ठीक है। ओके। और तृप्ति और दयाल के बीच में कौन है, श्री। अगर श्री को मैं यहाँ बैठाऊंगा तो ये तो ऑलरेडी फिल हो गया। तो अगर श्री को मैं यहाँ बैठा दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो श्री को यहाँ बैठा देंगे, तृप्ति को हम यहाँ बैठा देंगे। दोनों एक दूसरे के बीच में भी आ गई और साथ साथ भी आ गई। तो सृष्टि जो है नेबर है बोथ मंजू एंड तृप्ति। मंजू एंड तृप्ति की नेबर कौन है, सृष्टि है, तो यहाँ पर सृष्टि बैठ गई, ठीक है। कौन बचा, श्रद्धा बची। श्रद्धा को हम यहाँ बैठा देंगे। बोला कि इमीडिएट नेबर ऑफ श्रद्धा। श्रद्धा का नेबर कौन है, एक तो मंजू है और एक दयाल है। तो मंजू तो ऑप्शन में नहीं है, दयाल आपका आंसर दे देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 2 से 26 बनाया गया, इससे 152 बनाया गया, 27 से हम ये बनाएंगे। चलो मैं देखते हैं। तो 2 से 26 बनाया गया, ठीक है। और 27 से 1026 बनाया गया। अगर मैं 26 को, इसको 2 से डिवाइड करूँ फर्स्ट नंबर से, तो कितना आ गया आपका, 13 आ गया, ठीक है। और इधर एक बार 27 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 27 तो ये कितना होता है, 3 7 21, 3 दूनी 3 7 81 होता है, 81 आ जाएगा। और ये आपका 4 पे कितना चला जाएगा, आपका 4 पे 108 चला जाएगा, तो 3 पे जाएगा, ठीक है। और 7 और 6 की मल्टीप्लाई कहाँ आती है, 38 पे आती है। तो आप भाई इनका लॉजिक चेक करो। तो यहाँ पर मैं जो लॉजिक चेक कर रहा हूँ, तो ये देखो फर्स्ट नंबर से 11 ज्यादा है, तो इधर भी फर्स्ट नंबर से 11 ज्यादा है, ठीक है। लॉजिक मिल गया। तो हमें क्या आना है, लास्ट से पहले पे आना है। तो लास्ट से पहले पे आओगे तो क्या करोगे, लास्ट से पहले पे आओगे तो -11 करना होगा पहले आपको, ठीक है। -11 करना होगा, सॉरी। तो भाई लास्ट से हमें बनाना है, फर्स्ट से लास्ट वाला बनाना। तो लास्ट से जो मल्टीप्लाई आ रही मेरी, मैंने 27 से डिवाइड किया नंबर को, ठीक है, मतलब कोई नंबर है एक्स, उससे डिवाइड किया। और जो डिवाइड आया वो एक्स प्लस क्या आया, x+11 आया। तो इस में पैटर्न का यूज करेंगे। तो ये आपका 27, और 27 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, 27 + 11 की, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया, ये आपका आंसर। तो अब इसने बोला कि हमें 152 बनाना है, और 152 किस तरह बनाना है, कोई एक्स नंबर है, ठीक है। एक्स नंबर है और एक्स नंबर +11 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके नंबर बनाने हैं। तो यहाँ तो आप डायरेक्ट इक्वेशन सोल्व कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कुछ नंबर इसके फैक्टर चूज करिए
जो आपके अच्छे से फैक्टर बन सके 11 प्लस करके। तो यहाँ पर अगर 4 से देखो तो चार चार पे जाएगा, चार चार दिए, और चार चार नहीं, चार आठे 32। ठीक है, तो ये तो बहुत लंबा रूट पे गया, तो अब 8 से करके देख लेते हैं। 8 से 8 पे कितना हो जाएगा ये? 8, और 8 कम 8, और आपका कितना हो जाएगा? 72। 8 नहीं, तो यहाँ पर देखो तो 8 + 11 आपको दिखाई दे जाएगा, तो 8 + 11 और 8 आपको यार, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 8 आपका राइट आंसर दे देगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करिए। सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप देखिए सीरीज का क्वेश्चन में क्या है। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो ये बॉक्स नीचे गया, कितना गैप छोड़ के 1 टू 3rd पोजीशन पर आया। तो अब की बार ये बॉक्स कहाँ जाएगा? बीच में आ गया, ठीक है। तो ये ओके, यहाँ आने के बाद बीच में जा रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद बीच में, तो ये सर्कल भी कहाँ जाएगा? बीच में आ जाएगा। सर्कल बीच में आएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट देखता हूँ मैं, यहाँ पर सर्कल नहीं है, कट हो जाएगा। और लास्ट में सर्कल नहीं है बीच में, ये कट हो जाएगा। बाकी देखो, ये ट्रायंगल ऊपर चला गया, इधर वाला भी ट्रायंगल ऊपर चला गया, तो स्क्वायर भी ऊपर चला गया, तो ये आपकी बार ये फिगर ऊपर आएगी। कुछ इस तरह से ये आपकी फिगर बन जाएगी। तो इसमें है, फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, सेकंड तो ऐसे गलत है, थर्ड में नहीं है, थर्ड गलत हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सेम सीरीज का क्वेश्चन, तो सीरीज का क्वेश्चन फिर ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रोम्बस है, रोम्बस यहाँ आ गया, फिर रोम्बस यहाँ, तो सर्कल है, सर्कल इस कॉर्नर में आ गया, तो सर्कल आपकी बार इधर चला जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में सर्कल इधर नहीं है, गलत हो गया। सेकंड में है, सेकंड वैसे भी राइट है, थर्ड ऑप्शन में सर्कल नहीं है, गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन में भी सर्कल नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साइन की जगह साइन चेंज करना, तो 83 डिवाइड की जगह हम प्लस यूज करेंगे 12, माइनस की जगह मल्टीप्लाई 65, मल्टीप्लाई की जगह आप डिवाइड 13, और प्लस की जगह आप माइनस करोगे 47। तो 13 से 5 गया, 12×5 = 60 होता है, 60 - 47 करोगे तो 13 आ जाएगा। 83 प्लस आपने क्या करना है? 13 करना है, 96 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपके पास है 24 दे रखा है, ये आपके पास है ये दे रखा है। तो मुझे जो लग रहा है ना, ये जितने लेट रहे उतने में क्या करना है? 6 की मल्टीप्लाई, जितने लेट रहे कितने क्या करना है? 6 की मल्टीप्लाई। कितने लेट रहे? 6, 6 में 6 की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर दे देगा 36। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या कर रही, कह रही है कि सम रूम आर केजेस, ठीक है, सम केजेस आर एनक्लोजर्स, एनक्लोजर्स और एनक्लोजर्स आर हाउस। ठीक है, अब देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है। सम हाउस आर कैरीज, कुछ हाउस क्या है? कैरीज है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है। ऑल रूम आर एनक्लोजर, सभी रूम क्या है? एनक्लोजर नहीं है, क्योंकि रूम और एनक्लोजर देखो कितना दूर है, तो ये आपका गलत हो गया। ओनली वन आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। फोल्ड किया गया क्यूब बनाना है, पॉसिबल क्यूब आपको बताना, पता लगाना है। तो जैसे फोल्ड करोगे तो आपके पास क्या होगा? अपोजिट चेक चेक करो पहले। 5 का अपोजिट जो होगा, 5 का अल्टरनेट देखो, 6 मुझे एक छोड़ के दूसरा, तो 6 ही आपके अपोजिट आ रहे हैं। 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 3 लाइन होगी, तो पॉसिबल बनाने के लिए हमें तीनों लाइन से एक एक नंबर उठाना पड़ेगा। मतलब अपोजिट वाले नहीं उठाने, एक लाइन से दोनों नहीं उठाने। तो मुझे पहले में क्या दिखाई दे? 6, 1 और 5, 6, 1 और 5, 5 और 6 एक लाइन से है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, 3, 2, 6, 3, 2, 6, हाँ ये तीनों ही, ये बन जाएगा आपका 5, 3, 1, 5, 3, 1 भी है, 6, 2, 4, 6, 2, 4 भी है। तो 2, 3, 4 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो ओनली 2, 3, 4 आपका राइट आंसर दे देगा। साइन की जगह साइन चेंज करना है, तो 14, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, डिवाइड डिवाइड की जगह प्लस, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, प्लस की जगह माइनस, आंसर निकालो। तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है भैया, तो ये आपका 7 हो गया। तो 14 7 कितना होता है? 84 होता है। नहीं सॉरी,
98 होता है। और 98 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, माइनस 33 करिए तो 77 आपका राइट आंसर दे देगा। सॉरी, 77 नहीं, 72 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो बॉक्स को, पेज को मोड़ा गया, फिर बॉक्स इस कुछ इस शेप में काटा, तो बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा, क्रॉस यहाँ पर, और ब्लैक सर्कल यहाँ पर आ जाएगा। तो चेक करिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में है, लेकिन ये ब्लैक सर्कल क्या होगा आपके पास? नीचे होगा। अगर नीचे ले जाओगे, तो नीचे ले जाओगे तो कुछ इस तरह से आपका ये चीजें बनेगी। ठीक है, तो गलत हो गया। ये भी आपका क्या होगा? गलत हो गया। ये तो वैसे ही डिजाइन गलत कर रखा है। थर्ड आपका बिल्कुल राइट है, आप चेक कर सकते हो कैसे शेप बने। और फोर्थ ऑप्शन में आपके एक शेप नहीं दे रखी, कौन सी नहीं दे रखी भाई? ये करो, यहाँ से ये लाइन नहीं दे रखी यहाँ, क्योंकि दो लाइनें हैं तो यहाँ पर सिंगल लाइन दे रखी है। फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो वह स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। बोला कि ऑल किड्स आर स्मॉल, सभी किड्स क्या है? स्मॉल है। सम फनी आर किड्स, कुछ फनी क्या है? किड्स हैं, तो ये मैंने बना दिया फनी का। ठीक है, किड्स के साथ। तो सम फनी आर स्मेल स्मॉल, कुछ फनी क्या है? स्मॉल है। बिल्कुल राइट बात कही गई है, देखो। सम स्मॉल आर किड्स, कुछ स्मॉल क्या है? किड्स है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्मॉल का एरिया बड़ा है और किड्स का एरिया जो है छोटा है। तो जब मतलब कोई बड़ी चीज, छोटी चीज बड़ी चीज में आती है ना, तो वो बड़ी चीज का कुछ ना कुछ हिस्सा लेती है। ठीक है, सारा हिस्सा तो ले नहीं पाती, तो सम आपका राइट है। तो दोनों के यहाँ से करेक्ट आंसर निकल के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है इनको। तो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो पी यू आर आर तक सभी में क्या है? सेम लेटर है। ओके भाई, देखिए आप पहले कौन आएगा इसमें, और क्या क्या है आगे लेटर? आई है, पी है, जी, जी, आई। तो आई पी जी में पहले कौन आता है? जी पहले आता है। तो जी के भी आपको यहाँ पर दो दिखाई देंगे, तो जी के साथ आपको ये दो है। एक तो ई के साथ है, एक ए साथ। तो ए पहले आता है, तो फर्स्ट पोजीशन इसकी हो जाएगी, सेकंड इसकी हो जाएगी। मतलब 4 और 3 स्टार्ट करेंगे, तो 4 से स्टार्ट हो गई गलत। 4 से स्टार्ट हो गई गलत। 4 से है तो 4 के बाद 3 आएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें आपका 4 के बाद 3 है, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी अपने आप सारे मैच करके देखो कौन सा पहले कौन सा बाद में आ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पेपर को फोल्ड किया गया, फिर अनफोल्ड किया गया कुछ कट करने के बाद। तो ये पिछले दो या तीन क्वेश्चन में करा चुका हूँ, तो ये अपने आप अपने खुद करना है। तो डू योर सेल्फ, अपने आप खुद करके देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और हर एक ऑप्शन दिखाऊंगा, ताकि आप वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट होगा, कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्यूब का क्वेश्चन है, तो फेस अपोजिट ऑफ फोर बोला है, तो फोर के अपोजिट यहाँ पर मुझे फोर दिखाई दे रहा है। और एक चीज और मुझे दिखाई दे रही है कि ये सिक्स दोनों में है, टू दोनों में है। तो जब दो सरफेस दोनों के अगर सेम हो जाए, तो तीसरा सरफेस क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो 4 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, व्हेल, मेमल्स, मगरमच्छ। व्हेल किस कैटेगरी में आते हैं? मेमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, राइट। ये कैटेगरी दी गई। जैसे मेमल्स में कौन और आते हैं? जैसे हम हो गए ह्यूमन, इंसान हो गए, तो इंसान भी मेमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो व्हेल जो है मेमल्स की कैटेगरी में आते हैं। क्रोकोडाइल किस में आते हैं? जो रेंगते हैं ना, रेंगते हैं, जैसे स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल के साथ स्नेक हो गया। ठीक है, स्नेक हो गया, छिपकली हो गई। ठीक है, छिपकली हो गई। छिपकली इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, स्किप हो गया माइंड से। तो ये कुछ तीन जो रंग रेंगने वाले जीव है ना, उसको उसके वे कौन सी कैटेगरी में आएंगे? रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, रूडेंट की कैटेगरी में चूहे वगैरह आ जाते हैं। चूहा आ जाता है, चूहे के जैसे खरगोश आ गया। ये सभी आपका रोडेंट के कैटेगरी में आ गए। एम्फीबियंस क्या हो जाएगा? जितने भी हैवी, मतलब जिसमें फैट जाता हो, और कुछ इस तरह से ये एम्फीबियन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आप खुद चेक कर लेना, गूगल कर लेना कि कौन कौन से आएंगे। तो ये तो आंसर ही नहीं है कैटेगरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्स फ्रॉम हिज हाउस रन 200 स्टेप्स टुवर्ड द ईस्ट। एक्स अपने घर से 200 ईस्ट में जाता है, स्टेप्स। ओके, वैसे डायरेक्शन दे रखे तो मीटर से हमें, डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है।
ओके। और रन 3 स्टेप आफ्टर टर्निंग टू राइट टू रीच एन मोनेस्ट्री। तो राइट टर्न लेने के बाद ये 30 मीटर अपने मोनेस्ट्री पे जाता है। ही देन रन 30 स्टेप टूवर्ड इट हिज राइट। और 30 कदम वो अपने राइट राइट में लेता है, फिर से 30 कदम क्या करता है, राइट में लेता है। ओके। एंड रीच ए पॉइंट डब्ल्यू। डब्ल्यू पॉइंट पर पहुंचता है। देन ही टर्न अगेन टूवर्ड हिज राइट। और फिर से ये अपने राइट में उड़ता है, तो ऊपर की तरफ 30 30 स्टेप ऊपर चला गया। फ्रॉम देयर टर्निंग टूवर्ड हिज राइट एंड रन 130 स्टेप। अब ये इधर आ गया 130 स्टेप लेकर। ठीक। देन ही टर्न टूवर्ड हिज लेफ्ट एंड रन 10 स्टेप। तो टूवर्ड हिज स्टेप, और यहाँ पर 10 10 स्टेप हो गया और बेकरी पर पहुंच गया। क्या बात है, बहुत लंबा चला भाई। तो विच डायरेक्शन इज बेकरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हाउस। ये इसका घर है। और इस डायरेक्शन में पूछा कि ये किस डायरेक्शन में होगा। तो आप चेक कर सकते हो, नॉर्थ ये होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये आपका वेस्ट होता है। तो अगर ये मेन पॉइंट है, तो ये मेन पॉइंट है, तो इस तरह में गई डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ और ईस्ट आपका राइट आंसर ले देगा। ठीक है। ओड वन आउट बताना है, तो ओड वन आउट के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं। लेटर के नंबर को लिख लो। तो 14 10 16 और 13। तो ये आपका अगला क्या, 5 1 6 4। अगला क्या है, 22 18 23 21। अगला क्या है, 12 8 13 और 11। तो अब देखिए गैप चेक करते हैं, तो यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 का, कोई फर्क नहीं लग रहा। यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 5 का। तो मुझे यहाँ पर एक गैप मिल गया जो अलग बता रहा है इसको। ठीक है। तो 6 का, और सभी में क्या है, 5 का गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 से 24 बनाया गया, 4 से 15 बनाया गया। अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 24 को 25 आ जाएगा। 25 में एक कम किया, 24 किया। ठीक है। तो उल्टा जाना है, तो उल्टा जाओगे तो क्या करोगे, 15 में प्लस 1 करो, कितना आया, 16। और 16 लेकर स्क्वायर रूट लिख दो, 4 आ जाएगा। तो ये सेम यहाँ पर 144 प्लस 1 करोगे, सॉरी 143 प्लस 1 करोगे तो 144 आया। 144 का स्क्वायर रूट करोगे तो 12 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। साइन की जगह साइन को चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या बोला, मल्टीप्लाई की जगह सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर माइनस कर दो। माइनस की जगह ऐड करना है, यहाँ पर ऐड कर दो। डिवाइड की जगह डिवाइड कहाँ रहे, ये लास्ट में डिवाइड। मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। प्लस की जगह डिवाइड करना है, तो प्लस की जगह डिवाइड कर दो। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। और माइनस की जगह क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस कर दो। तो ब्रैकेट सोल्व करो, तो 23 और 23 में से 15 गई, कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 8, यहाँ इस ब्रैकेट से 8, यहाँ से 4। ठीक है। फिर ब्रैकेट है, और डिवाइड बाई कितना हो गया, 6 हो गया, और मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12। 12/6 गुना 2 करना है, तो 2 6 से गया 2, और 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। आपका राइट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 261 से 332 आई थिंक डिफरेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और सेम डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो 16 में ऐसा क्या ऐड करें, 16 से 46 बनाएंगे तो 23 और 29 का गैप है। 3 से 33 बनाऊंगा तो 30 आएगा, तो यहाँ 29 का, सभी में 29 का गैप है, तो -29 कर दो। -29। अगर मैं 30 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, 173। 173 में एक ऐड करोगे तो 174 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हसल को बोला गया ये, ब्राइट को बोला गया ये, और टनल को क्या बोलेंगे। तो जैसे मैंने इनको लेटर को चेक किया, जैसे मैं देख रहा था, तो हसल, देखो यहाँ से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। फिर इसका क्या लिखा है, SFHEOT। जैसे मैं पढ़ रहा था तो मेरी नजर एकदम गई, देखो क्रॉस किया, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे, ये आपका 21 है, ये आपका 6 है, दोनों मिला के 27 बनाएंगे। ये आपका 12 है, ये आपका 15, दोनों मिला के क्या बना रहे, 27 अपोजिट। तो मैं ज्यादा चेक नहीं कर रहा, तो ब्राइट का अपने आप चेक करो। टनल, एन या टी, या एन या टी, यहाँ इसके बीच में कुछ है, तो एन टी यहाँ पर एन टी नहीं है। आगे से चेक करो, एल करो उसमें, एन करो उसमें, तो टी के साथ एल आएगा, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा। बाकी मैंने इनका यूज भी नहीं किया। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि स्पून सोप और राइस। स्पून क्या होता है? एक मटेरियल होता है, ठीक है, चीज होती है। सोप क्या होता है? पीने के लिए होता है। और राइस क्या होता है? खाने के लिए। तो ये तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों अलग अलग है, इसी में आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, तो ऐसी फिगर आपको एक ऑप्शन में चूज करना है। तो एक बार आप फिगर को मेंशन कर लीजिए, फिर जो ऑप्शन राइट दे रखा है उस राइट ऑप्शन में हम इस फिगर को चूज करेंगे, कौन सा है ये आपका। तो एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। ओके, चलो ट्राई करते हैं। जैसे मैं इस लाइन को देखूंगा तो इस लाइन को भी देखूंगा और इस लाइन को भी देखूंगा। ओके, और फिर इस लाइन को देखूंगा तो ये फिगर एज इट इज फिगर मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग छाटना सीखो और बाकी प्रैक्टिस करो अपने आप। ठीक है, बोला कि रिलेशन बताना, जी रिलेट टू एफ। जी रिलेट टू एफ। तो देखो, जी स्टार का मतलब क्या है? सिस्टर। यहाँ पर स्टार है, सिस्टर है। तो जी स्टार यू, जी इज द सिस्टर ऑफ यू। ठीक है, यो क्वेश्चन मार्क का मतलब सन है। ये केस किसका सन है? एफ का। तो जी का रिलेशन कुछ है एफ से, तो जी क्या हो जाएगी? इसकी डॉटर हो जाएगी। ठीक है, राइट। 13, 18, 21, 11, 25, 8। तो भाई चेक करो क्या हो सकता है इसका आंसर कि। तो भाई देखता हूँ मैं लास्ट के दोनों को ऐड करता हूँ, तो 18 और 21 39 हो जाएगी। ये आपका 3 गुना आ जाएगा। ठीक है, 25 और 8 33 होता है। 33 क्या है? 11 का 3 गुना। ठीक है, पता लग गया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है कि अगर मैं दोनों को ऐड करूं, लास्ट के दोनों को, सेकंड और थर्ड को ऐड करूं, ठीक है, और ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर दो तो मेरा फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो ये लॉजिक आपको लगाना है। तो ऑप्शन ये दे रखा, तो सेकंड कौन सा है? 33। लास्ट कौन सा है? 9 डिवाइड बाई 3। तो 33 और 9 कर लो 42। 42/3 कट करोगे तो 14 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, सही ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे बोला कि दो साइन चेंज करने, इंटरचेंज करने और हमें इक्वेशन करेक्ट बना रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या दिया गया? डिवाइड और प्लस का। आपने सारे ऑप्शन ट्राई करने हैं, पहले क्वेश्चन ट्राई करना, फिर सारे ऑप्शन ट्राई करना। तो डिवाइड और प्लस को कर देते हैं, तो डिवाइड की जगह प्लस लिख लेते हैं और प्लस की जगह डिवाइड कर लेते हैं। तो 23 से कट करोगे, 23 से कम 23 होता है, और 2300 आपका 92 होता है। ठीक है, तो 31 में से 14 गई, कितना हो गया? 31 में से 14 गई तो आपका 17 हो गया। 17 प्लस आपने क्या करना है? 7 8 56 और 28। 28 और 5 33। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास? 353। आपका राइट आंसर दे देगा। बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 7 स्टूडेंट्स है जो कि सर्कुलर टेबल में फेसिंग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड एफ। सी जो है दोनों में बैठा है, ए और एफ में। डी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी जो है सी के थर्ड लेफ्ट में। चलो एक बार बना देते हैं। कितने फ्रेंड बैठे हैं? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, यहाँ पर 7 बैठे हो तो सेंटर की तरफ फेस, सेंटर की तरफ फेस कर दो, सेंटर की तरफ फेस करो। कर दिया भाई, सेंटर की तरफ फेस। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में लेफ्ट, सॉरी, नीचे वाले का राइट इधर आएगा और नीचे वाले का लेफ्ट इधर आएगा। ऊपर वाले का लेफ्ट, राइट इधर आएगा और लेफ्ट इधर आएगा। ठीक है, बोला कि सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ। डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अगर मैं यहाँ सी को बैठाऊं, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। इसके थर्ड लेफ्ट में, लेफ्ट इसका 1, 2, 3, यहाँ पर कौन है? डी है। एंड डी जो है इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के राइट में डी है, तो इसका मतलब डी के लेफ्ट में कौन होगा? ए हो जाएगा। ए हमने यहाँ बैठा दिया। अब सी जो है नेबर है किसका? ए और एफ का। तो ए और एफ अभी भी हमारे पास ये लाइन वेकेंट रहेगी, बाद में फिल करेंगे। ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ए जो है ई के राइट में बैठा है, तो इसका मतलब ई जो है ए के कहाँ बैठा हुआ? लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो ए के लेफ्ट में होगा, तो इसका तो सेकंड लेफ्ट में ले जाओ इसको। तो फर्स्ट
और सेकंड यहाँ पर कौन है ई। अब मेरे यहाँ से ई और एफ और सी का रिलेशन आ गया। तो ई सी जो है ना, ई और एफ के बीच में बैठा है, तो ई तो बैठ गया, तो मेरे यहाँ पर कौन बैठेगा, एफ बैठेगा, ठीक है। हो गया पुट। बी इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड ए। बी किस किस का नेबर है, ई एंड ए का नेबर है, तो यहाँ पर हम बी बैठाएंगे ई और ए के बीच में। और जी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में कौन है, जी है, तो जी यहाँ पर बैठ गया। तो ये सारे अपने आप में बैठ गए, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड जी। सी और जी के बीच में कौन बैठा है, ये आपको पता लगाना। सी और जी, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है, तो इसके बीच में कौन है, एफ है, तो एफ आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तीन लेटर जो हैं पहले के सारे मैच हो रहे हैं। आगे देखो, ओ के आर सी आर एम। ओ के आर सी एम में पहले कौन आएगा, तो इनमें पहले कौन आएगा, के आएगा। के लेटर आता है तो फर्स्ट पोजीशन इसकी हो जाएगी। फिर आपका अरे यार सी भी तो है ना, ये सी बच गया। तो ये आपका सी पहले आएगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन। तो पहले चार, फिर दो, चार, दो और छह, कुछ इस तरह आएगा। तो ये चार स्टार्टिंग गलत हो गया, गलत हो गया। चार, दो, छह लास्ट में तीनों में है, ठीक है। तो आगे चेक करो, आगे क्या है, आर, आर ओ। तो एम के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, ओ आएगा। तो इसके बाद जो पोजीशन आएगी, फर्स्ट की आएगी, तो ये फोर्थ पोजीशन आएगी। फर्स्ट की आएगी, ये थ्री दे रखा है, ये फर्स्ट, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ऑड वन आउट, ऑड वन बताना, डिफरेंट बताना, अलग कौन सा है। तो यहाँ से हम करोगे 10, 5, 1 और 24, 4, 25, 21, 18, ठीक है। ये आपका 23, 4 और ये आपका 24 और 3, 17, 12, 8 और 5। तो डिफरेंस चेक करिए, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का आगे चेक कर लेते हैं। तो 4 को अगर मैं 26 प्लस करूँ तो 30 आएगा। और 30 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। और यहाँ तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भी 5 का। तो यहाँ पर आप चेक करिए, 23 में 4 का डिफरेंस करो तो 19 का है। तो यहाँ पर ये आपका ऑड वन आउट मुझे यहाँ से दिखाई दे गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है। तो मैं जो देख रहा हूँ ना, तो इस साइड से क्या हुआ, इस साइड आपका जीरो प्लस हो रही है, जीरो प्लस हो रही है। और यहाँ से क्या होगा, मतलब बीच सेंटर में जीरो प्लस हो रही है, जो राइट साइड में है ना, इधर 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 से स्टार गायब हो रहे हैं। तो अगले में स्टार गायब हो जाएगा और जीरो पांच आ जाएंगे, ये स्टार गायब हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन एज इट इज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला कि ये जो फिगर है ना, कौन सा ऑप्शन मैच कर रही है, और वो उस ऑप्शन में आपको फिगर मैच कराना है। तो ये फिगर आप चेक करिए, और फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने राइट किया रखा, तो ये आपका आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये देख, ये फिगर आपकी मैच हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 1, 16, 3, 21, 529, तो मैं एक काम करता हूँ, 1 और 3 का ऐड कर लेता हूँ, 4, और 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। जो मैंने काम किया वो क्या किया, फर्स्ट के साथ थर्ड को प्लस किया। थर्ड को प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो स्केयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका सेकंड वाला आंसर दे देगा, ठीक है। जैसे कि 21 और 2, 23 है, तो 23 का स्केयर कितना होता है, 529, बीच वाला आ गया। सेम यहाँ पर 8 और 2, 10, और 10 का स्केयर कितना होता है, 100, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोला कि पॉसिबल बताना है, कौन सा पॉसिबल होगा। तो पॉसिबल बनाने के लिए हम अल्टरनेट अपोजिट का निकाल लेते हैं। अल्टर अपोजिट निकालेंगे तो 15 और 19 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट है, एक छोड़कर एक है। तो 16 और 17 एक दूसरे का हो जाएगा, 16 और 17 एक दूसरे का, और बाकी बचे दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, 18 और 20, ये अपोजिट है। अब वो अपना वो ऑप्शन बनेगा जो इन तीनों में से एक ना एक आएगा, या फिर एक लाइन से दोनों ना आने चाहिए। कैसे, 16, 20, 18, 20 और 18 एक लाइन से, तो ये कट हो गया, ठीक है, राइट। 15, 18, 19, 15 और 19 मुझे एक लाइन से दिखाई दे रहा है। दिखाता हूँ कहाँ, फर्स्ट लाइन में आप 15, 19 देख सकते हो। तो ये भी अपना कट हो गया। 16, 15, 17, 16, 15, 17, 16, 17 मुझे एक लाइन से दिखाई दे रहा है। ये दोनों एक लाइन से दिखाई दे रहा है, आप सेकंड लाइन से देख सकते हो, 16, 17। और ये आपका, ये भी कट हो गया। 15, 16, 20, तो 15 यहाँ से लिए,
16 यहाँ से लिया, 20 यहाँ से, तीनों लाइन से एक एक लिया, तो आपका आंसर दे देगा लास्ट वन। नेक्स्ट देखो, फिल करना है, इसको करेंगे तो ओ से पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ओ से पहले मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ओ के बाद मुझे जरूर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एन आ जाएगा। एल के बाद मुझे बी दिखाई दे रहा है, पी के बाद एल दिखाई दे रहा है, और एल के बाद बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें बी नहीं, कट हो जाएगा। एन के बाद क्या है? एन के बाद मुझे पी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पी आ जाएगा सभी में। बी के बाद क्या दिखाई दे रहा? ओ दिखाई दे रहा, अगर आप चेक करोगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, ओ तो मैंने फिट किया नहीं, तो पी के बाद ओ आएगा, तो ये कट हो जाएगा। दोनों में बी है तो मैं इसको चेक नहीं करूंगा। एन, अच्छा इससे आगे है, तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर एन है, तो एन यहाँ पर है, तो बी गलत हो जाएगा। बाकी खुद फिल करके देखोगे क्या आंसर आपको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ए इज द रेट बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए जो है हस्बैंड है किसका? बी का। ए जो है वो क्या हो जाएगा? हस्बैंड है किसका? बी का। तो हमें क्या बताना है? जे रिलेटेड टू एल, जे का रिलेशन एल से बताना है, तो एल एट द रेट एम। एल जो है एम का हस्बैंड है। एम एंड के, एंड का मतलब मदर है, एम जो है वो मदर है किसकी? के की। और के हस्बैंड है किसका? जे का। ठीक है, अब बोला कि जे जो है एल की क्या लगेगी, तो ये क्या लगेगी? डॉटर इन लो, पुत्र वधू तो लगी। तो यहाँ पर आप सन की वाइफ भी कह सकते हो, डॉटर इन। तो आज की इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आएंगे। अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आप तैयारी करते रहिए, अपनी जिंदगी में खुश रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।